नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। किसानों को ट्रैक्टर में नहीं मिला रहा डीजल, राकेश टिकैत बोले किसान जहां भी हैं सड़कों पर जाम कर बैठ जाएं। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, बीमारी जहां से आई है वहीं छोड़ाएंगे शूटर पर राकेश टिकैत बोले सरकार की है ये साजिश। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, सरकार के कान पकड़कर हाथ में देने के लिए बाला साहब होने चाहिए थे, सामना में शिवसेना ने कसा तीखा तंज। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, ऐसा ही दोस्ती तोड़ती रही बीजेपी तो मोदी और बीजेपी का 2024 का सपना हो सकता है चकनाचूर। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, मोदी का बंगाल दौरा ट्रेंड में, कोलकाता पहुंचे पीएम की फोटो को 21 घंटे में 11 लाख से ज़्यादा लाइक मिले और 15,000 से ज़्यादा शेयर हुए। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, यूपी दिवस पर सीएम योगी का ऐलान, बेरोजगार युवाओं को भर्ती परीक्षा की जाएगी फ्री कोचिंग। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों को ट्रैक्टर में नहीं मिल रहा है डीजल, राकेश टिकैत बोले किसान जहां भी हैं सड़कों को जाम कर बैठ जाएं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। गणतंत्र दिवस पर किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में 3,000 ट्रैक्टरों के साथ 25 जनवरी को कूच करने की घोषणा के बाद से प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ट्रैक्टर ट्राली के अब डीजल नहीं मिलेगा, इसके लिए शासन स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद पश्चिम यूपी के कई जिलों में जिला आपूर्ति अधिकारी के सभी पेट्रोल पंपों को जारी आदेश कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही भैक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने रविवार को बताया कि किसानों को ट्रैक्टर में डीजल नहीं दिया जा रहा है। मुरादाबाद, गाजीपुर सहित अन्य जगहों से किसानों में आए फोन। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान जहां भी हैं सड़कों को जाम कर बैठ जाएं। इससे पहले किसान ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए शनिवार देर चौधरी नरेश टिकैत को मानने के लिए कमिश्नर और डीआईजी रिसौली पहुंचे। हाल की टिकैत को स्पष्ट कर दिया वे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि किसान स्वेच्छा से ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहे हैं और भाकियों ने सिर्फ आह्वान किया है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, वहीं मेरठ की जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सरकार सासर देखी है। उन्होंने बताया कि विशेष तौर पर सतर्कता बरती जाएगी और उन्होंने कहा 26 जनवरी को किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए विशेष एहतियात बरतने को निर्देश दिए गए हैं। बोतल, ड्रम या कृषि यंत्र लगे वाहनों में डीजल नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर मेरठ पेट्रोल पंप और डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश टिकैत जैन ने बताया कि अभी इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए। दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीमारी जहां से आई है वहीं छोड़ाएंगे शूटर पर राकेश टिकैत बोले सरकार की ये बड़ी साजिश है। सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार रात को किसानों ने एक शूटर को पकड़ा था, जिसके बाद किसानों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा था कि शूटर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। इस दौरान शूटर ने एक पुलिस वाले का नाम भी लिया। शूटर ने कबूल करते हुए कहा कि उसे 26 जनवरी से पहले किसान नेताओं को गोली मारने का आदेश दिए गए हैं। शूटर के पकड़े जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे सरकार की साजिश बताया। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये बात क्या थी। राकेश टिकैत ने इस मामले में कहा कि सरकार बहुत उस्ताद चीज़ होती है। हालांकि हमने ये उस शूटर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा तीनों कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह बीमारी है और इसे वापस करवा कर ही रहेंगे। ये हमारी जहाँ से आई है वहीं इसे भेज देंगे। शुक्रवार रात को पकड़े जाने के बाद शूटर ने मीडिया के सामने कबूल किया था जब अब 26 तारीख को 4 लोग स्टेज पर होंगे तभी उनको गोली मारा जाएगा। साथ ही शूटर ने यह भी कहा था कि उसके लिए 4 लोगों की फोटो भी दी गई है और इसे काम को करने के लिए प्रदीप सिंह ने कहा, जो राई थाने का एसएचओ है। इस दौरान उसने यह भी कबूल किया था कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया था। शूटर ने इस दौरान अपना नाम योगेश बताया था। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर को। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सरकार के कान पकड़कर हाथ में देने के लिए बाला साहब होने चाहिए थे, सामना में शिवसेना ने कसा तंज। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि क्या है ये। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर मुखपत्र सामना में लेख लिखा है। उन्होंने किसान आंदोलन, कर्नाटक संघ, सीमा विवाद, मराठी अस्मिता का जिक्र करते हुए बाला साहब के व्यक्तित्व का जिक्र किया। इसके साथ ही राउत ने अपने लेख में यह भी लिखा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार के कान पकड़कर हाथ में देने के लिए बाला साहब होना चाहिए था। सामना में लेख में राउत ने कहा कि बाला साहब का विशाल व्यक्तित्व था, आज उनको होना ही चाहिए था। पंजाब के किसानों को 60 दिनों से संघर्ष शुरू हुए हैं। इसे देखकर कई लोगों को लगता है कि सरकार के कान पकड़कर हाथ में देने के लिए बाला साहब होने चाहिए थे। उन्होंने ये याद करते हुए महाराष्ट्र और देश के रोमांचित हो उठे। उन्होंने कहा कि जिस बेलगांव गकवार के लिए आज भी महाराष्ट्र लड़ रहा है वही क्षेत्र है। सीमा क्षेत्र के लिए 69 शहीद देने वाले शिवसेना की एकमात्र पार्टी बाला साहब ने इसके लिए 3 महीने जेल की सजा काटी। बाला साहब को हाथ लगाया तो महाराष्ट्र जल उठेगा, यह धाक उस समय में भी थी। इसके बाद दहशत में रूपांतर हो गया, महाराष्ट्र की सीमा पार करके देश जलेगा, यहाँ तक मामला पहुँच गया। ठाकरे का नाम का ही एक
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऐसी दोस्ती तोड़ती रही बीजेपी तो मोदी और बीजेपी का 2024 का सपना हो सकता है चकनाचूर। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। नए कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध के बीच भाजपा अगली बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएगा, यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि मौजूदा एनडीए की जो सूरत वह 2024 के चुनाव परिणाम के आईने में ऐसी दिखेगी जिससे भाजपा फिर से सत्ता के शिखर पर चमक उठे। कोरोना संकट के बाद कृषि कानूनों को लेकर एनडीए अकाली दल के रूप में अपना सबसे पुराना सहयोगी गंवा चुका है। मौजूदा हालात को देखते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से जिस तरह से एक के बाद एक सहयोगी दल साथ छोड़ रहे हैं, उसे तो भाजपा को 2024 के सपने पर ग्रहण लग सकता है। 2014 से लेकर अब तक 19 दल एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। इसमें सबसे नया काम राजस्थान नेता हनुमान बेनीवाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। हनुमान बेनीवाल ने नए कृषि कानून को लेकर एनडीए का साथ छोड़ा है। साल 2018 में एनडीए की बड़ी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी ने भी एनडीए के अलविदा कर दिया था। इससे भाजपा का दक्षिण में एक मजबूत सहयोगी कम हो गया। एक के बाद एक दलों के एनडीए छोड़ने पर शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि यदि ऐसा चलता रहा तो जल्द ही एनडीए को धूल चटानी पड़ सकती है। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोलकाता पहुंचे पीएम की फोटो को 21 घंटे में 11 लाख से ज़्यादा लाइक मिले, 15,000 बार शेयर हुए। दोस्तों हम आपको बताते हैं, मोदी का बंगाल दौरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उनकी एक फ़ोटो को यूजर्स कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। कोलकाता पहुंचने पर मोदी की ये फ़ोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई थी। 21 घंटे में इसे 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया और 15,000 से ज़्यादा बार शेयर किया गया। इस पर अब तक 48,000 कमेंट भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंचे थे। इस दौरान वे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के कई कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने बताया, फोटो में पीएम मोदी विमान से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इसमें वे कुर्ता पैजामा पहने और शाल ओढ़े हुए हैं। पोस्ट में पीएम ने लिखा था कि नेताजी बोस को श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंच चुका हूं। इस दौरान मोदी कोलकाता में 2 कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने सोशल लाइब्रेरी का दौरा किया था। इसके बाद वे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल गए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी साथ रहे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई थी। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी दिवस पर सीएम योगी का ऐलान, बेरोजगार युवाओं को भर्ती परीक्षा फ्री कोचिंग। दोस्तों हम आपको बताते हैं, यूपी स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगार युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जरूरतमंद युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसमें नीट, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर अभद्वीप के नाम से ये योजना प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू की गई है। प्रदेश सरकार के अफसर यूनिवर्सिटी महाविद्यालय के विशेषज्ञ शिक्षकों का एक पैनल गठित किया गया है, जिसका कार्य इस योजना के तहत लाभ लेने के अभ्यर्थियों को गाइड करना होगा। लखनऊ में आयोजित यूपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी ने राज्य के 24 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर नए उत्तर प्रदेश के विकास की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़े। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी ने 30% वोट के लिए सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, ऐसा कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। दोस्तों हम आपको बताते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जय श्री राम के नारे में खफा होकर कार्यक्रम में भाषण देने पर भाजपा ने हमला बोला। दोस्तों हम आपको बताते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रसारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के इस कदम की निंदा की। कहा कि राज्य के 30% मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बसु का अपमान भी किया। रविवार सुबह सिलगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार 30% लोगों के लिए 70% जनता के लिए यह सरकार नहीं है। उन्होंने इसे काफ़ी दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे में ममता बनर्जी को अपमानित क्यों किया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कृषि कानून के विरोध में महाराष्ट्र के 21 जिलों में किसान प्रदर्शन करने पहुंचे मुंबई। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं, महाराष्ट्र के किसानों ने भी व्यापक प्रदर्शन की तैयारी की है। महाराष्ट्र के 21 जिलों के हजारों किसानों शनिवार को नासिक में मुंबई पहुंचे। नासिक में इकट्ठा हुए किसानों ने मुंबई तक की 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मार्च किया। मुंबई के आज़ाद मैदान में सोमवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसान हिस्सा लेंगे। रैली में शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पहले से ही हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले विभिन्न छोटे छोटे किसान संगठनों से जुड़े किसान एकत्र हुए हैं। वो सोमवार को आज़ाद मैदान में आयोजित रैली में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस रैली में हिस्सा होंगे। कुछ ही दिनों पहले शरद पवार ने किसानों का समर्थन करते हुए किसानों की मांग न मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। शरद पवार ने कहा था कि किसान इतनी ठंड में किसान दिल्ली के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की भावनाओं को समझने में नाकाम रहने पर तो केंद्र को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिछले महीने भी पवार ने कुछ ऐसी चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र को
किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, AIM के CCU में गए राहुल यादव, जेल रहे निमोनिया, डायबिटीज समेत 18 परेशानियां। दोस्तों हम आपको बताते हैं, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत गंभीर होने के बाद शनिवार की रात रांची के रिम्स से उन्हें नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एयर एम्बुलेंस से लाकर शिफ्ट किया गया है। एम्स सूत्रों ने बताया कि उन्हें कार्डियोथोरिक सेंटर की कोरोना केयर यूनिट में भर्ती किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इलाज और उनकी तबीयत पर नजर रखने के लिए एम्स के डॉक्टरों ने एक टीम बनाई। एम्स के हृदय रोग संबंधित विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव उनकी निगरानी कर रहे हैं। एम्स में इस वक्त रविवार सुबह 11 बजे के करीब लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, लालू की करीबी भोला यादव भी एम्स में मौजूद थे। शनिवार की रात 12 बजे राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती एम्स से चले गए थे, लेकिन मीसा सुबह भी एम्स से चली गई। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि लालू यादव ने कल रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी किया। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, 15 साल सफर के बाद विधानसभा पहुंचा था हाथी, अब JDU ने मायावती को दिया करारा झटका। दोस्तों हम आपको बताते हैं, बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार से पहले मायावती की पार्टी बसपा में फूट हो गई। बसपा ने एकमात्र विधायक जमा खान जदयू में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि जमा खान को नीतीश के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जमा खान बसपा के एकमात्र विधायक थे, वे चैनपुर विधानसभा से चुनाव जीते थे। बता दें कि बिहार में बसपा विधायक के पाला बदलने का काम पहले से भी हो चुका है। बिहार में अंतिम बार 2005 में बसपा की टिकट से अमरिंदर पांडे चुनाव जीते थे, जो वर्तमान में JDU विधायक हैं। वहीं बसपा 2010 और 2015 के चुनाव में भी एक सीट नहीं जीत सकी। पार्टी के कुछ प्रत्याशी ही इन चुनाव में जमानत भी जब्त कर दिए गए।